एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को पास के शहर से दावत में बुलाया गया। इस दावत में उन्हें खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। मुल्ला वैसे भी खाने पीने के शौकीन इंसान थे, इसीलिए बिना सोचे समझे दावत कबूल कर ली। मुल्ला ने रोज पहनने वाले कपड़े पहने और दावत के लिए घर से निकल गए। सफर के दौरान उनके कपड़े धूल मिट्टी में मिलकर गंदे हो गए। जब वे दावत के लिए पहुंचे तो घर के बाहर पहरा दे रहे दरबान ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने दरबान से कहा, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूं, मैं इस दावत का खास मेहमान हूं। दरबान ने हंसते हुए कहा, वो तो दिखाई दे ही रहा है। फिर दरबान ने धीरे से मुल्ला के कान में कहा, अगर तुम दावत के लिए आए मुल्ला नसरुद्दीन हो तो मैं खलीफा हूं। ये सुनकर उसके साथ खड़े और दरबान भी जोर जोर से हंसने लगे। फिर दरबान ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और दोबारा आने से मना कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ सोचते हुए वहां से चले गए। जिस शहर में दावत थी उसी के पास मुल्ला का एक दोस्त रहा करता था। मुल्ला अपने दोस्त के घर चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सारी बातें अपने दोस्त को बताई। फिर उन्हें याद आया कि उनके दोस्त ने उनके लिए एक लाल कढ़ाईदार शेरवानी सिलवाई थी जो उनके दोस्त के पास ही रह गई थी। मुल्ला ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वो शेरवानी अभी भी आपके पास है? उनके दोस्त ने कहा, शेरवानी अभी भी अलमारी में टंगी है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्त ने शेरवानी मुल्ला नसरुद्दीन को दे दी। मुल्ला ने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और कुछ देर बाद शेरवानी पहनकर दावत के लिए निकल गए। इस बार जब दरवाजे पर मुल्ला जी पहुंचे तो दरबान ने उन्हें सलाम किया और बाइज्जत दावत खाने तक ले गया। दावत में अनेक लजीज पकवान बने थे जिनकी खुशबू हर तरफ फैल रही थी। मुल्ला के इस्तकबाल में बड़े बड़े लोग खड़े थे। फिर मुल्ला को खास मेहमान की कुर्सी पर बैठाया गया। उनके बैठने के बाद ही बाकी सभी मेहमान बैठे। सभी की नजर मुल्ला पर ही थी। मुल्ला को खाने में सबसे पहले शोरबा परोसा गया। मुल्ला ने शोरबा उठाया और अपनी शेरवानी पर उड़ेल दिया। ये सब देखकर लोग हैरान रह गए। किसी ने उनसे पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दूसरे ने उनसे पूछा, क्या हुआ मुल्ला जी? जब सबने बोलना बंद कर दिया तब मुल्ला जी ने अपनी शेरवानी से कहा, उम्मीद है कि तुम्हें शोरबा लजीज लगा होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दावत पर मुझे नहीं बल्कि तुम्हें बुलाया गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की पहचान उसके पहनावे से नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।